हाय करण, जैसा कि अभी बात हुई, हमारे दोस्त ने भी बातें की कि कमाल की क्वालिटी है आपके अंदर टैलेंट को पहचानने की। जब भी आप किसी को इंडस्ट्री में लाते हैं वो रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं। तो लक्ष्य के अंदर आपने ऐसा क्या कुछ देखा? जिन हमने लाइगर में भी देखा, इन्होंने परफॉर्म किया और उनके गाने लोगों को बहुत पसंद है ना। म्यूज़िक वीडियो हम देख रहे हैं, लोगों ने जी। बहुत ही ब्यूटीफुल हमें दिख रहा है। तो कैसे आप हीरे की परख कैसे करते हैं? देखिए ज़्यादा कुछ लगता तो है नहीं, क्योंकि इनकी संगीत जो है, इनकी आवाज़ जो है इतनी मैजिकल है, सुनते ही प्यार सा हो जाता है इनकी आवाज़ से। और फिर ये इनकी खुद की एक पर्सनालिटी है। तो आई थिंक उन दोनों बातों का मिश्रण अगर आप करें तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इनमें वो टैलेंट है, वो पर्सनालिटी है जो बहुत इनको आगे ले जा सकता है इंडियन एंटरटेनमेंट म्यूजिकल इंडस्ट्री में। तो ज़्यादा इंस्टिंक्ट या ज़्यादा ऐसी परख की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने एक बार सुनी उनकी आवाज़ और उनसे कहा कि आप एक गाना मुझे भेज दो दिल से गा के। अजीब बात यह है कि उन्होंने चन्ना मेरेया पे मुझे पहला गाना भेजा और फिर उनका पहला जो वीडियो है वो भी एक तरफा प्यार पे बना है। तो आई थिंक लक्ष्य की ज़िंदगी में और एक तरफा प्यार और आशिकी का कोई ना कोई तो आई थिंक कॉमनैलिटी है। लक्ष्य, लकी मानते हैं आप कि करण जौहर के ग्रुप में आना, मतलब हमारी इस दुनिया में जितने भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, हर किसी का ये एक सपना होता है कि करण जौहर के साथ में काम करना, उनके ग्रुप में आना। तो आप लाइगर से हम आपको देख रहे हैं, तो कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके Honestly, लिए। I'll be very honest with you. और मुझे ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि इनके पिताजी और माताश्री फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हैं। सिर्फ नाम में कपूर है। सिर्फ नाम में कपूर है। हाँ, जस्ट कंफ्यूजन शायद होगा ना कि कपूर है, किसी का भी हो सकता है। किसी का भी हो सकता है। कपूर का हो सकता है। करण, एक तरफा प्यार की आप बात कर रहे हो, लगता है ये लकी मस्कट होते जा रहा है आपके लिए। कुछ कुछ होता है, फिर ए दिल है मुश्किल, और अब ये एक तरफा प्यार की जो ताकत है वो आपके साथ शायद डिवाइन हो गई है। गुलजार साहब ने क्या कहा है कि प्यार कभी पूरा होता है, उसका पहला अक्षर ही अधूरा होता है। तो आई थिंक कि प्यार जो है वो एक यूनिवर्सल इमोशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्यार, हर इश्क, हर मोहब्बत अपने मकाम तक पहुंचे। और ये हमारे साथ, हम सब के साथ ये हुआ है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं जिसने एक तरफा प्यार महसूस ना किया हो। तो आई थिंक ये बहुत ही आइडेंटिफाइबल इमोशन है, और जब भी आप बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे, किसी भी पर्दे पर दर्शाओगे तो आई थिंक इसका कनेक्शन इमीडिएटली आ जाएगा। और करण जौहर वो जौहरी बन गए हैं जो म्यूजिक और टैलेंट की परख रख रहे हैं। हर बार वो 99% का स्ट्राइक रेट कैसे आप क्रिएट कर ले? आपने तो मुझे त्यानी ज्वेलर बना दिया है। प्लग इन अच्छा कर रहे हो आप। हाउ डिड यू लाइक दैट? हाँ जी, सॉरी, आपका सवाल क्या था? मैं बस त्यानी की पब्लिसिटी करना मैं चाहता समझ गया, प्लग इन हो रहा है यहाँ पर। हाँ। मैं भी वर्ड प्ले कर रहा था, प्लग इन किया आपका, जौहर से जौहरी। तो वो स्ट्राइक रेट जो है 99% वाला, वो हर बार कैसे क्रिएट कर लेते हो? देखिए, आप अगर आप वाकई शिद्दत से कुछ करोगे तो उसका असर या उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो जब भी हम किसी टैलेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो अभी म्यूजिकल टैलेंट क्यों ना हो, या एक्टिंग टैलेंट, या डायरेक्टोरियल टैलेंट, यही कोशिश रहती है कि हम पूरी अपने जोश और जुनून के साथ हम उनको प्रेजेंट करें, और हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आज लक्ष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, हमारी है, डीसीए की है, अजीम की है, अभी देवराज की है, हम सब की है। तो ऐसा है कि हमने बोझ उनसे लेकर हम पर डाल दिया है। तो जब ये हो जाता है तो दैट्स व्हाई वी हैव अ पॉइंट टू इवन प्रूव, टू बी पुट ऑल आवर एनर्जीज इनटू क्रिएटिंग द बेस्ट फॉर द टैलेंट। लक्ष्य, पहली बार जब आपको पता चला कि दी करण जौहर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं फॉर द सॉन्ग, व्हाट वाज द रिएक्शन? मैं ऑनेस्टली 15 दिन तक तो अपने इंस्टाग्राम पे वो देखता ही रहा। That when he started following also and or liked a few videos and everything, screenshot ले लेके मैंने रख लिया 15 दिन तक, because अगले दिन मेरे को पता था हुआ है ये सच में, you know, I was overwhelmed and but the journey was very very smooth, because ऐसा नहीं है कि आते ही you know it all started and all of that. आकर बहुत प्रिपरेशन भी की है, बहुत डबिंग्स भी की हैं, सब कुछ है। दे ग्रूम्ड मी बेसिकली, एंड अगर वो नहीं होता तो शायद मैं नहीं होता यहाँ तक। और एरिका से क्या सीखने को मिला, क्योंकि वो तो वेटरन हो गई है, अब एक्टिंग में आपसे सीनियर हैं। आपके तो सीनियर हैं।
एरिका हैज़ बीन अ सपोर्ट एंड आई थिंक इफ शी वाजंट देयर तो शायद फर्स्ट म्यूजिक वीडियो में मैं क्या ही करता मुझे पता नहीं था, बट बिकॉज शी मेड द एनवायरनमेंट सो कंफर्टेबल एंड आई थिंक वी ऑल अग्री टू दैट एंड यू नो शी वाज अ चार्म to work with and I really loved working with her. I mean it was श्री just a pleasure. एरिका फर्नांडिस जी, जरा बताइए आपके वेटरन स्किल्स ने क्या सिखाया हमारे लक्ष्य को, प्लीज जरा. I don't know. He's actually giving me too much credit for it, and I think we just broke the ice in the first time we met. And to be honest, I didn't know he was a singer then, and I did it for Pooja. I did the song for her, and when I heard the song, I looked at him first. When I saw him, I was like, "अच्छा ये गाता भी है?" So I heard the song and I was like, no. In a world of auto-tune, seriously, this guy doesn't need it. If you hear him sing, and I am a big, huge fan of Arijit. And I never thought that there was someone who could give him takkar. This guy has come. No, trust me. No, trust me. I have loved his songs so much. And I have told him this. The songs that I didn't like, I have told him. The songs that I liked, I have told him. And I have really been honest with my views about them. So it's not that I have put in extra effort to make him feel comfortable or anything, but it's just that we bonded, and that's how this Why turned did you out. break his heart? I didn't. and The to character that- did. Yeah. हेलो The Russian mafia. हेलो मेरा सवाल मोहसिन जावेद से है. आफ्टर राता लंबिया ऐसे कितने रोज डिमांड आते होंगे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से आपको कि इस तरह का गाना चाहिए, और इसके बाद आपका करियर किस तरह से बदला है राता लंबिया की सक्सेस के बाद? राता लंबिया वॉज तनिष्क सॉन्ग. हमारा शेरशाह में जो गाना था वो था कभी तुम्हें याद मेरी आए. तो सब उसके बाद में जब ये सेकंड मेलोडी हमने अजीम के साथ में करी थी, विच इज़ तुम्हें प्यार करूँगा, तो यही है कि वी ऑलवेज बिलीव इन मेलोडी. हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि गाना कोई भी हो, अगर 6/8 का गाना हो या 4/4 का गाना हो या एक सॉफ्ट बैलेड हो, रोमांटिक बैलेड हो, उसमें मेलोडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि मेलोडी लाइक हाउ करण सर सेड कि मेलोडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. कोई भी गाने को एक लंबी जर्नी तक लेके जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेलोडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. We'll have the last question, please. What is it that you found, you know, the potential that is that can go viral? What is the potential? Here. Since you're, you know, Sorry, I heard the question. I'll answer it. yeah. I think, you know, the biggest thing forget viral and virality. We make hundreds and hundreds of music videos and great songs across multiple labels every year. After a long time, and it is my personal bugbear, that every time you always have an actor and an actress. It's pretty much the same old problem of Bollywood, where the singer is a playback at the back, and you have, you know, Karan is the master of that. He's made thousands of these. After a long time, we have a song where the actor is also the singer. And a pretty good-looking guy, incredible singer, blessed with the best companies on the planet. That, to me, is the way the world works. विदेश में, वेस्ट में, जस्टिन बीबर के गाने पे कोई आके एक्ट नहीं करता. वो खुद गाता है, वो खुद अपने वीडियो में है, और वो खुद ही इज द फ्रंट ऑफ इट. आप कोई भी मतलब अक्रॉस एनी वर्ल्ड, एनी लैंग्वेज, एनी कंट्री, यू टेक दैट एग्जाम्पल. सो particularly I am pleased that finally we actually have in the world of music and not in the world of film actual music singing star. And I'm saying star because this kid is a star. The first time we saw his rushes, his voice, you need a package. बहुत ज़रूरी होती है, मतलब you know बहुत कुछ. You need all the stars to align for virality. नहीं तो नहीं होता. You need incredible melody that our two brothers here are absolute superstars at. You know, unfortunately, Rashmi is not here today. He's away because of some personal issues. The lyrics, the melody, the package, the shooting. If that all comes together in a way like this has, usually, I mean, with my little humble experience of, you know, a few thousand songs, I can tell you that usually these songs go viral. Hi, this is Suhail here from Ancient Bollywood. Karan and the entire team, big congrats. जैसे टाइटल है तुम्हें प्यार करूँगा, करण आपने आपके शो में बहुत से लोगों की लव लाइफ के बारे में बहुत सी बातें की है. हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे समथिंग अबाउट योर लव लाइफ. और आपने कभी कहा था तुम्हें प्यार करूँगा, मतलब इन अ रोमांटिक वे टू समवन? नहीं,
ये तो apart from being a very personal question, thank you for asking that. And of course, मैं इसीलिए आया हूँ ताकि I could talk about my love life today, and I'd like to take 2 hours of your time. और लेकिन don't mind. Don't mind कि मैं We शुरू हो can, जाऊँ. नहीं, jokes aside, अभी तो खैर कोई love life है नहीं, अभी सिर्फ professional life है. लेकिन you know, maybe fortunately, hopefully the universe conspires. मुझे भी मौका आएगा कि मैं भी ऐसा गाना किसी को गा पाऊंगा, लेकिन hopefully जो end result जो इस वीडियो में हुआ है वो मेरे साथ ना हो, क्योंकि एक तरफा जो खूबसूरत है, बहुत ही दिल पे छूने वाली बात होती है एक तरफा प्यार, लेकिन ना गुजरे तो बेहतर है. नहीं, पर इट कुड बी एनी वे, लाइक इट कुड बी इन योर स्कूल कॉलेजेस टाइम, ऐसा जरूरी नहीं अभी की बात कर रहा, बट एनी आप मेरे लव लाइफ के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? सर थोड़ा बहुत आप भी तो अभी तो हम आपसे जानते हैं बहुत सारी चीजें आपके शो में. वो सवाल पूछने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं. सर मैं कर रहा अगर तो इसीलिए वो जब मैं शो करता हूँ, वो जो सवाल पूछता हूँ ना, तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं मुझे. अब फ्री में ये जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा. I think with this song हम सबको गाएंगे, हम आपसे प्यार करते हैं. Thank you very much for your time. अच्छा, one more thing, like is Dharma trying to get into music also? मतलब maybe if we can just try to think about this. No, I mean we're very clear that we are music creators, but we'll never start a label because we have experts doing that. He already has us. I mean, what does he need to do this for? So we have experts, as I said, sitting right on my right, and I think that we that's something that, you know, we've stayed clear from already. Always that we've created music, but we've always offered them to music labels, whoever wishes to, you know, take them. Do you think there could be a sequel to this where Erica returns to you because you have a positive title? Well, I really want that. Because actually, I have to say, we were sitting there and Devraj said that it should not be a sequel. It should be 3 songs. And Wow. then, or maybe 4. And there is a part 2 that where Erica actually redeems herself. Wow. So we're Minus not waiting for that, ladies and white-looking gentlemen. people. But I think, thank you very much for your time. Thank you for all the loveliness. Please give yourselves a big round of applause, and I thank you think for your time and patience. Just once before we sign off and before I exit, I think everyone's here and we're all like feel like so connected in the moment. I think it'd be lovely if Lakshashti hums a few lines of the song. Yes, let's go for it. see, I'll hum because this was my first song, and the way Mohsin bhai has, you know, made me dub it. I want you to sing with me. पल भर का नहीं जन्मों का है, दुनिया से अलग ये रिश्ता है. तुम्हें प्यार करूंगा मैं इतना, कोई कर ना सकेगा जितना. जो भी था वो कह तो दिया है, कुछ तुम भी जरा कह दो ना. मुझे इतना यकीन बस दे दो, ये प्यार कभी कम होना. जो भी था वो कह तो दिया है, कुछ तुम भी जरा कह दो ना. You didn't get the love, you get a hug. Amazing.